जय श्री राम। लंका कांड दुआ नंबर 117। मुनि जी ध्यान न पावई नेति नेति कह भेद। सिया राम कृपा सिंधु सोई कपिन सन करत अनेक विनोद। सिया राम उमा जोग जप दान तप नाना मख व्रत नैम। सिया राम राम कृपा नहीं करहि तसे जस निस केवल प्रेम लगन। सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगलहारी द्रवसु दशरथ जर बिहारी। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। शिव जी कहते हैं, उमा अनेकों प्रकार के योग जप दान तप यज्ञ व्रत और नियम करने पर भी श्री रामचंद्र जी वैसी कृपा नहीं करते जैसी अनन्य प्रेम होने पर करते हैं। भालु कपिन पट भूषण पाए पैर पैर रघुपति पह आए। नाना जिनस देख सब कीसा पुन पुन हसत कौशलाधीसा। भालुओं और बानरों ने कपड़े गहने पाए और उन्हें पहन पहन कर वे श्री रघुनाथ जी के पास आए। अनेकों जातियों के बानरों को देखकर कौशलपति श्री राम जी बार बार हंस रहे हैं। चित सबन पर कीनी दाया बोले मृदुल वचन रघुराया। तुम्हारे बल में रावण मार्यो तिलक विभीषण कह पुन सार्यो। श्री रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से देखकर सब पर दया की। फिर वे कोमल वचन बोले, हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा और फिर विभीषण का राज तिलक किया। नये नये गृह अब तुम सब जाहू। सुमिर मोह डर पौ जन काहू। सुनत वचन प्रेमाकुल बानर जोर पान बोले सब सादर। अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना नहीं। ये वचन सुनते ही सब वानर प्रेम में बेहल होकर हाथ जोड़कर आदर पूर्वक बोले, प्रभु जो कहो तुम्हें सब सोहा। हमरे होत वचन सुन मोहा। दीन जान कप किए सनाता तुम त्रैलोक ईश रघुनाथा। प्रभु आप जो कुछ भी कहें आपको सब सो होता है, पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। हे रघुनाथ जी, आप तीनों लोगों के ईश्वर हैं। हम बानरों को दीन जानकर ही आपने सनात कृतार्थ किया है। सुन प्रभु वचन लाज हम मरहि। मसक कहूँ खगपत हित करहि। देख राम रुक बानर रीचा। प्रेम मगन नहीं ग्रह के इच्छा। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं। कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकते हैं। श्री राम जी का रुख देखकर रीछ बानर प्रेम में मगन हो गए। उनकी घर जाने की इच्छा नहीं है। प्रभु प्रेरित कपि भालु सब राम रूप उर राग। सिया राम हरस विषाद सहित चले विनय विविध विधि भास। सिया राम परंतु प्रभु की प्रेरणा आज्ञा से सब वानर भालू श्री राम जी के रूप को हृदय में रखकर और अनेकों प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद सहित घर को चले। कपिपत नील रीचपते अंगद नल हनुमान। सिया राम सहित विभीषण अपर जेजू तप कपि बलवान। सिया राम वानर राज सुग्रीव नील ऋक्षराज जाम्बान अंगद नल और हनुमान तथा विभीषण सहित और जो बलवान वानर सेनापति हैं, कह न सकें कछु प्रेम वसा। भरि भरि लोचन बार। सिया राम सम्मुख चितवै राम तन नैनन में निवार। सिया राम वे कुछ कह नहीं सकते, प्रेम बस नेत्रों में जल भर भर कर नेत्रों का पलक मारना छोड़कर टकटकी लगाए सम्मुख होकर श्री राम जी की ओर देख रहे हैं। अतिशय प्रीति देखि रघुराई। लीने सकल विमान चढ़ाई। मन मो विप्र चरण सिरुनायो। उत्तर दिशा विमान चलायो। श्री रघुनाथ जी ने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा लिया। तदनंतर मन ही मन विप्र चरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया। चलत विमान कुलाहल होई। जय रघुवीर कहे सब कोई। सिंहासन अति उच्च मनोहर। श्री समेत प्रभु बैठे तापर। विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा है। सब कोई श्री रघुवीर की जय कह रहे हैं। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है। उस पर सीता ही सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हो गए।
राजत राम सहित भामिनी, मेरु श्रृंग जन घन दामिनी। रुचिर विमान चले हुए आतुर, कीन सुमन वृष्टि हर्षे सुर। पत्नी सहित श्री राम जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सुमेरु के शिखर पर बिजली सहित श्याम मेघ हो। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला, देवता हर्षित हुए और उन्होंने फूलों की वर्षा की। परम सुखद चलित्र विद बयारी, सागर सर सर निर्मल वारी। सगुन होय सुंदर चौपासा, मन प्रसन्न निर्मल नभ आशा। अत्यंत सुख देने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। समुद्र, तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया। चारों ओर सुंदर शकुन होने लगे। सबके मन प्रसन्न हैं, आकाश और दिशाएं निर्मल हैं। कह रघुवीर देखो रन सीता, लक्ष्मण यहाँ हत्यो इंद्रजीता। हनुमान अंगद के मारे, रन मह परे निशाचर भारे। श्री रघुवीर ने कहा, हे सीते रणभूमि देखो, लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाद को मारा था। हनुमान और अंगद के मारे हुए ये भारी भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हैं। कुंभकर्ण रावण दो भाई, यहाँ ते सुर मन दुखदाई। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए। यहाँ सेतु बांध्यो और ताप्यु शिव सुख धाम। सिया राम सीता सहित कृपा निधि, शंभु कीन प्रणाम सिया राम। मैंने यहाँ पुल बंधवाया और सुखधाम श्री शिव जी की स्थापना की। तदनंतर कृपा निधान श्री राम जी ने सीता जी सहित श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। जय जय कृपा सिंधु बन, कीन वास विश्राम। सिया राम सकल दिखाए जानकी, कहे सवन के नाम सिया राम। वन में जहाँ जहाँ करुणा सागर श्री रामचंद्र जी ने निवास और विश्राम किया था, वे सब स्थान प्रभु ने जानकी जी को दिखलाए और सबके नाम बतलाए। तुरत विमान तहाँ चले आवा, दंडक वन जय परम सुहावा। कुंभ मुनि नायक नाना, गए राम सबके अस्थाना। विमान शीघ्र ही वहाँ चला आया जहाँ परम सुंदर दंडक वन था और अगस्त्य आदि बहुत से मुनिराज रहते थे। श्री राम जी इन सब के स्थानों में गए। सकल ऋषि सन पाए असीसा, चित्रकूट आए जगदीशा। तैक तै कर मुनिन केर संतोषा, चला विमान तहाँ ते चोखा। संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्री राम जी चित्रकूट आए। वहाँ मुनियों को संतुष्ट किया। फिर विमान वहाँ से आगे तेजी के साथ चला। बहुरी राम जानकी दिखाई, जमुना कलमल हरन सुहाई। पुनि देखी सुरसरी पुनीता, राम कहा प्रणाम करु सीता। फिर श्री राम जी ने जानकी जी को कलयुग के पापों का हरण करने वाली सुहावनी यमुना जी के दर्शन कराए। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम जी ने कहा, हे सीते इन्हें प्रणाम करो। तीरथ पद पुन देखु प्रयागा, निरखत जन्म कोटि अगभागा। देखो परम पावन पुन बैनी, हरन शोक हर लोक निसैनी। पुनि देखो अवधपुरी अति पावन, त्रिविध ताप भव रोग न सावन। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो, जिसके दर्शन से करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाली और श्री हरि के परम धाम पहुँचने के लिए सीढ़ी के समान है। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के तापों और भव आवागमन रूपी रोग का नाश करने वाली है। सीता सहित अवध कहूँ, कीन कृपालु प्रणाम। सिया राम सजल नैन तन पुलकित, पुन पुन हर्षित राम सिया राम। यों कहकर कृपालु श्री राम जी ने सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं।
उन्हें प्रभु आए त्रिवेणी हरसित मज्जनु कीन सिया राम कपिन सहित विप्रन कहूँ दान विविध विधि दीन सिया राम। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए। प्रभु हनुमंत कहा बुझाई धरिवट रूप अवधपुर जाई भरत कुशल हमारे सुनायु समाचार ले तुम चले आयो। तदनंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझाकर कहा तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर अवधपुरी को जाओ, भरत को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर चले आना। तुरत पवन सुत गवनत भयऊ तब प्रभु भरद्वाज पह गयऊ। नाना विधि मुनि पूजा कीनी स्तुत कर पुण्य आशीष दीनी। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु भरद्वाज जी के पास गए। मुनि ने इष्ट बुद्धि से उनकी अनेकों प्रकार से पूजा की और स्तुति की और फिर लीला की दृष्टि से आशीर्वाद दिया। मुनि पद बंद जुगल कर जोरी चढ़े विमान प्रभु चले बहोरी। यहाँ निषाद सुना प्रभु आए नाव नाव कह लोग बुलाए। दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर आगे चले। यहाँ सब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए। तब उसने नाव कहाँ है, नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलाया। सुरसर नाग जान तब आयो उतरे तट प्रभु आय सुपायो। तब सीता पूजी सुरसरी बहु प्रकार पुन चरणन परी। इतने में ही विमान गंगा जी को लांग कर इस पार आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वह किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों पर गिरी। दीन आशीष हरस मन गंगा सुंदर तब बात अभंगा। सुनत गुहा दायु प्रेमा कुल आयु निकट परम सुख संकुल। गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी तुम्हारा स्वाग अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राज गो प्रेम में विहल होकर दौड़ा। परम सुख से परिपूर्ण होकर वह प्रभु के समीप आया। प्रभु सहित बिलोक वैदेही परेउ अवन तन सुध नहीं तेही। प्रीति परम बिलोक रघुराई हरस उठाए लियो रुलाई। और श्री जानकी जी सहित प्रभु को देखकर वह आनंद समाधि में मगन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे शरीर की सुध न रही। श्री रघुनाथ जी ने उसका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया। लियो हृदय लाय कृपा निधान सुजान राय रमापति। बैठार परम समीप बूझी कुशल सो कर विनती। अब कुशल पद पंकज बिलोक विरंच शंकर सेव्य जे। सुख धाम पूरन काम राम नमामि ते। सुजानों के राजा शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठाकर कुशल पूछी। वह विनती करने लगा, आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित हैं उनके दर्शन करके मैं अब सकुशल हूँ। हे सुखधाम, हे पूर्ण काम राम।